डीएनए में जो स्टोरी हम अगली आपको बताने वाले हैं उसकी शुरुआत हम एक वीडियो से करते हैं जिससे आप इस खबर की गंभीरता को समझेंगे। और आज आपके लिए यह समझना भी जरूरी है क्योंकि यह मामला देश की आधी आबादी की सुरक्षा से जुड़ा है। जो वीडियो आप देख रहे हैं यह जनवरी 2013 की है, जब निर्भया से हुई दरिंदगी के खिलाफ देश के सबसे हाई सिक्योरिटी और पावरफुल जोन में लोगों ने प्रदर्शन किया। वहां प्रधानमंत्री से लेकर देश के तमाम बड़े मंत्रालय और बड़े नौकरशाह का दफ्तर है। फिर भी कई दिनों तक यह प्रदर्शन चलता रहा और किसी का गुस्सा उस वक्त नहीं थम रहा था। आम लोगों की ओर से किए गए इस प्रदर्शन का दूरगामी असर हुआ। 2020 में जहां आरोपियों को फांसी हुई, वहीं इस प्रदर्शन के तुरंत बाद वर्ष 2013-14 के बजट में पहली बार निर्भया फंड बनाया गया। इस फंड का मकसद महिलाओं की सुरक्षा करना था। इस फंड के जरिए राज्यों को पैसा दिए गए जिसका मकसद राज्यों में महिलाओं की सुरक्षा पर खर्च करना था। लेकिन आज इस फंड के पैसे का इस्तेमाल महिलाओं की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि नेताओं की सुरक्षा के लिए हो रहा है। सोचिए जरा, इस देश के माननीय कितने खास हैं कि वो महिलाओं की सुरक्षा का पैसा भी अपनी सुरक्षा में इस्तेमाल करने लगते हैं। सोचिए जरा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के नाम पर चुनाव जीतने वाले ये नेता बेटियों की सुरक्षा में सेंधमारी कर लेते हैं क्योंकि उनको आपकी नहीं अपनी सुरक्षा चाहिए। आखिर इस देश का सिस्टम आम लोगों के लिए इतना बेपरवाह क्यों रहता है और खास लोगों के लिए हमेशा रेड कारपेट ये सिस्टम क्यों बिछाता रहता है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं तो ये जानिए कि इसकी एक बड़ी वजह है। यह मामला मुंबई पुलिस से जुड़ा है। दरअसल मुंबई पुलिस ने निर्भया फंड के तहत गाड़ियां खरीदी। इन गाड़ियों का इस्तेमाल महिलाओं के खिलाफ अपराधों से लड़ने के लिए किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, बल्कि इन गाड़ियों को मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी के सांसदों और विधायकों की सुरक्षा में लगा दिया गया। खबर के मुताबिक इस साल जून में मुंबई पुलिस ने 220 बोलेरो और 35 अर्टिगा गाड़ियां, 313 पल्सर मोटरसाइकिल और 200 एक्टिवा स्कूटर खरीदे थे और इन सभी गाड़ियों को खरीदने के लिए निर्भया फंड से 30 करोड़ रुपए निकाले गए। फिर से हम कह रहे हैं, निर्भया फंड से 30 करोड़ रुपए निकाले गए और इन सभी गाड़ियों को जरूरत के मुताबिक अलग अलग पुलिस स्टेशनों को बांट भी दिया गया। इसी बीच जुलाई में महाराष्ट्र में सरकार बदली और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने। एकनाथ शिंदे गुट के 40 विधायकों और 12 सांसदों को Y+ सुरक्षा देने के लिए मोटर ट्रांसपोर्ट विभाग ने मुंबई पुलिस से 47 बोलेरो की मांग की। इसके बाद इन गाड़ियों को पुलिस स्टेशन से मंगाकर माननीयों की सुरक्षा में लगा दिया गया और कुछ समय बाद जब पुलिस स्टेशनों को दिक्कत होने लगी तो गाड़ियों की वापसी की मांग की गई। और रिपोर्ट यह भी बता रहे हैं कि 47 में से 17 बोलेरो तो पुलिस स्टेशनों को वापस कर दी गई, लेकिन अभी भी 30 बोलेरो वापस नहीं आई है। जैसे ही यह खबर सामने आई, विपक्ष ने शिंदे सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी के नेता आदित्य ठाकरे ने ट्वीट करके लिखा कि यह एक अपमान है और कुछ लोगों ने सत्ता के लिए राज्य को पीछे खींच लिया है, यह सर्कस चलता रहेगा। वहीं एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले ने ट्वीट करके लिखा कि शर्मनाक। फिर दूसरे ट्वीट में सुप्रिया सुले ने लिखा है कि दिल्ली में निर्भया की घटना के बाद केंद्र सरकार ने वर्ष 2013 में निर्भया फंड की स्थापना की थी और यह फंड राज्य सरकारों को महिला सुरक्षा उपायों के लिए दिया जाता है। महाराष्ट्र सरकार से इस फंड के जरिए महिला सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की उम्मीद थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी को खत लिखकर तुरंत सभी गाड़ियां निर्भया टीम को वापस करने की मांग की है। राष्ट्रवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता महेश तापसे की ओर से एक पत्र डीजीपी को लिखा गया। वहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी की ओर से गाड़ियों को 7 दिनों के भीतर वापस नहीं करने पर विरोध प्रदर्शन की धमकी दी गई है। अब आपको इस पर एक रिपोर्ट देखनी चाहिए। निर्भया फंड से खरीदी गई गाड़ियों का इस्तेमाल पुलिस द्वारा सुरक्षा के लिए किया जाना था।
लेकिन उसका इस्तेमाल वीआईपी सुरक्षा के लिए किया गया। आपको बता दें कि जब 40 विधायकों ने तत्कालीन महाविकास आघाड़ी सरकार से अलग होकर नए गठबंधन में जाकर बीजेपी के साथ सरकार बनाने की कवायद शुरू हुई, तब 40 विधायकों की सुरक्षा में निर्भया फंड से खरीदी गई गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। और ये देवनार पुलिस स्टेशन उन्हीं पुलिस स्टेशनों में से एक है जहां पर निर्भया फंड से खरीदी गई गाड़ियों को सुरक्षा के लिए मुहैया कराई गई थी। लेकिन यहां से उन गाड़ियों को वीआईपी सुरक्षा यानी कि उन एमएलए की सुरक्षा के लिए भेजी गई। हालांकि कुछ समय बाद उन गाड़ियों को दोबारा पुलिस स्टेशन भेज दिया गया। इसके बाद फिर से उन्हें 3 दिनों पहले G20 समिट जो आयोजित की जा रही है, उसके जो अलग अलग आयोजन हैं, उसकी सुरक्षा के लिए भी यहां से गाड़ियां गई हैं, वही गाड़ियां जो निर्भया फंड से खरीदी गई थी। इस मुद्दे के बाहर आने के बाद लगातार विपक्ष मौजूदा सरकार पर आक्रामक है। उनका मानना है कि निर्भया फंड जो है इसलिए ये गाड़ियां खरीदी गई थी ताकि महिलाओं की सुरक्षा हो सके, ज्यादा से ज्यादा पुलिस पेट्रोलिंग कर सके। ऐसे में इस तरह से वीआईपी सुरक्षा में इन गाड़ियों का इस्तेमाल उचित नहीं है। दुखदाई है। मैं ये कहूंगी कि आज जो निर्भया फंड्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है महिला सुरक्षा को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर, और उसको मिसयूज कर प्राइवेट सिक्योरिटी के लिए वो गाड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है। उन लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहा है जिन्होंने अपनी पार्टी के ही साथ गद्दारी नहीं की है, उन्होंने महाराष्ट्र की जनता के साथ गद्दारी की है, अपने वोटर के साथ गद्दारी की है। अरे आप तो जनता की सेवा में आए तो आपको ये बात पर सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? और वो भी सिक्योरिटी गार्ड्स वो जा रही हैं जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए थी। आए दिन महिलाओं पे वार बढ़ते जा रहे हैं महाराष्ट्र में, असंवेदन बयानबाजी होती है, कोई कार्रवाई मंत्रियों पे नहीं हो रही है और किसी तरीके का यहाँ पे खुली छूट दी हुई है कि आप महिलाओं के बारे में कुछ भी कह सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बिगड़ सकती है, पर हम उसको अनदेखी करेंगे। राज्य को केंद्र से पैसा आता है और वो इसी हेड पे आता है कि वो महिला सुरक्षितता के लिए ही उसको यूज कर सके। और जिस तरह से ये वीआईपी कल्चर ये नए ईडी सरकार ने लाया है वो बहुत एक गंभीर बात है। और जिस तरह से कल भी एक महिला का ऐसे ही उसके साथ व्यवहार किया गया, उसमें उसके बच्चा भी खो दिया है, इसके पूरी जिम्मेदारी महाराष्ट्र की गृह मंत्रालय पे के दरवाजे पे जाके रुकती है। जिन्होंने इस तरह से मिसयूज किया है इस चीज को, उनको इस्तीफा देना चाहिए और उनको माफी मांगनी चाहिए सारी महिलाओं से और निर्भया की परिवार से और निर्भया जैसी जितनी केसेस हैं, क्योंकि इन लोग इनसेंसिटिव लोग हैं। इस तरह से आप अभी क्या शब्द इस्तेमाल करूं मैं? फंड को दूसरी जगह लगाने का मामला नहीं है। हम इस तरह के मुद्दों पर, महिलाओं के मुद्दों पर, रेप के मुद्दों पर कितने गंभीर हैं और कितनी तत्परता से काम कर रहे हैं, ये चीज दर्शाता है। क्या मात्र शायद 600 करोड़ रुपया ही इतने सारे महिला उत्पीड़न की चीजें होती हैं पूरे फील्ड में, क्या उस पे फंड का सदुपयोग नहीं हुआ? तो ये उदासीनता है उस मुद्दे पे जो दुखद है। वैसे महाराष्ट्र सरकार में शिंदे गुट के सभी विधायक और सांसदों को Y+ सुरक्षा दी गई है। Y+ स्तर की सुरक्षा में एक गाड़ी के साथ 4 सुरक्षाकर्मी 2 शिफ्ट में काम करते हैं, जिसके साथ एक सिक्योरिटी व्हीकल भी होता है। और दिलचस्प बात यह है कि आज जिन विधायकों को Y+ सुरक्षा दी गई है, उन्हीं विधायकों को पहले केवल X कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी, जिसमें केवल 2 सुरक्षाकर्मी होते थे। यानी सीधे तौर पर शिवसेना से बागी होने पर इन विधायकों की सुरक्षा बढ़ा दी गई और गाड़ियों की कमी कहीं चुनौती ना बने, इसलिए महिला सुरक्षा में लगाई गई कारों को पुलिस स्टेशन से मंगवाकर इनकी सुरक्षा में तैनात कर दिया गया। अब बड़ा सवाल यह है कि जो माननीय जनता के वोटों से चुनकर आते हैं, जिनका कर्तव्य जनता को सुरक्षित रखना, उनके हितों के बारे में सोचना है, लेकिन इसके उलट उसी जनता की सुरक्षा को माननीयों के लिए छीन लिया जाता है। अब आप खुद सोचिए कि यह कितना सही है, लेकिन यह सिस्टम है और यहां पहले भी ऐसा होता रहा है और अभी भी ऐसा ही हो रहा है। इस सिस्टम में सुविधा और सुरक्षा का पहला अधिकार नेताओं का है। वैसे इस मामले में महाराष्ट्र सरकार की क्या सफाई है, आपको यह भी सुनना चाहिए। जब से
माननीय एकनाथ जी शिंदे और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार आई है, तब से एक भी दिन ऐसा नहीं निकला कि उन्होंने झूठे आरोप नहीं लगाए। मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में विश्वास नहीं करता हूं, पर आप जरा खुद उठा के देखिए किसने विकास काम रुकवाए। सारे के सारे विकास का नानान से लेके मेट्रो से लेके बुलेट ट्रेन से लेके क्या क्या ठाकरे सरकार ने नहीं रुकवाया। ये विकास विरोधी सरकार है। ये चाहती है कि कोई सरकार यहाँ काम नहीं करे, अराजकता फैलाने का प्रयास करने का ये लोगों का हर समय सोच रहा है। अब आपको निर्भया फंड के बारे में बताते हैं। वर्ष 2013 में पहली बार महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए इसे बनाया गया था और पहली बार इस फंड में 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वर्ष 2021-22 तक इस फंड में कुल 6213 करोड़ रुपए आवंटित हुए और इसमें से 4138 करोड़ रुपए को बांटा गया, जबकि 2922 करोड़ रुपए का इस्तेमाल ही किया गया। यानी अभी तक निर्भया फंड में जितने पैसे आवंटित किए गए हैं उसमें से आधे से ज्यादा पैसों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जिस देश में 66 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं और जहां हर रोज 1100 से ज्यादा महिलाएं हिंसा की घटनाओं का शिकार होती हैं, वहां इस फंड का पूरा इस्तेमाल नहीं होना सवालों के घेरे में है। और अगर इस्तेमाल हो भी रहा है तो भी सही जगह पे नहीं हो रहा है। अब आपको सुनाते हैं कि जिस निर्भया के नाम पर इस फंड को बनाया गया, उनके माता पिता का इस फंड के दुरुपयोग पर क्या कहना है। सबसे पहले जब मैंने ये सुना कि पैसे ये कहाँ लगे हैं तो हमें बहुत दुख हुआ और उन विक्टिमों को याद आया, उन परिवारों को याद आया कि जो आज 10 साल से 15 साल से संघर्ष कर रहे हैं कि हमारी बेटी को इंसाफ मिले। उनके मुजरिमों को छोड़ दिया जा रहा है, पुलिस काम नहीं कर रही है। तो मुझे ये दुख हुआ कि एक बच्ची की हत्या हो गई, बच्ची के साथ इतनी बर्बरता के साथ केस हुई और आपने उस बच्ची के नाम पे एक फंड बनाया और नाम ये दिया कि नहीं, इस फंड से हम महिलाओं के सुरक्षा के लिए काम करेंगे, राज्यों में काम होगा। आप तो दिल्ली को नहीं सुरक्षित कर पाए। आप तो दिल्ली में आज तक सीसीटीवी हर जगह पे नहीं लगा पाए। दिल्ली में बच्चियां 6 बजे के बाद आराम से नहीं निकल सकती। मेट्रो में हर जगह बच्चियों से छेड़छाड़ होती है। अब बहुत शर्म की बात है कि आपने एक बच्ची के नाम पे फंड बनाया और उस फंड को अपने लिए, मंत्री के लिए, खुद के लिए, एमपी के लिए महिला सुरक्षा पे 40 करोड़ रुपए उठाए और गाड़ी खरीद के अपनी सुरक्षा में लगाए। इससे तो बल्कि एक समाज को जवाब देने लायक आप बनते, एक स्कूल कॉलेज बना देते। कि आपको लगता है जिस कन्विक्शन के साथ या जिस सोच के साथ इस फंड को क्रिएट किया गया था उसके साथ न्याय हो रहा है क्या उस फंड के साथ? नहीं, उस फंड के साथ न्याय नहीं हो रहा, बल्कि उसका दुरुपयोग हो रहा है। सबसे पहले तो राज्य में या केंद्र में बैठे हुए जो भी लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि ये बना क्यों। निर्भया के साथ घटना हुई, सिंपैथी ही सही मान लिया कि सिंपैथी में एक फंड क्रिएट किया गया, बनाया गया सरकार की तरफ से कि निर्भया फंड है और इस फंड से जो विक्टिम्स होंगे उनको सहायता मिलेगी, दी जाएगी। उनको जिस तरह की ज़रूरत पड़ेगी उससे उसकी सहायता की जाएगी। तो अभी आशा जी ने जो कहा कि स्कूल होता, कोई कॉलेज होता, तो हम भी इसका समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि हर प्रांत में घटनाएं तो हो रही है, विक्टिमों को कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, कोई भी नहीं देता। तो ऐसे महिलाओं को, ऐसे बच्चियों के लिए हर प्रांत में एक ऐसा जगह हो, कॉलेज हो, स्कूल हो कि वो अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कर सकें, पढ़ सकें, लिख सकें, आगे बढ़ सकें। ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। लेकिन पैसा कहाँ से आता है और पैसा कहाँ जाता है तो केंद्र को पता है।